नमस्कार, मैं विश्वंभरा भारती एक बार फिर आप लोगों के बीच में गणपति महोत्सव की छाई हुई छटा के बीच में आप लोगों के बीच कुछ आध्यात्मिक विचार लेकर उपस्थित हुई हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। जिनकी सूंड वक्र है, शरीर महाकाय है और करोड़ों सूर्य के समान जो तेजस्वी है, जो सर्व संपदा का दान देने वाले और सारे विघ्नों का हरण करने वाले गणपति जी महाराज मेरे विघ्नों का हरण करें और मेरे जीवन को निर्विघ्न करें। श्री गणपति जी महाराज पर कितनी कहानियां, कितनी दंत कथाएं, कितनी मान्यताएं और कितने ही ऐसे कथानक सुनने को मिल जाते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र श्रुति हो, स्मृति हो, धर्म ग्रंथ हो, पुराण हो, महापुराण हो, गणपति जी महाराज सर्वत्र व्याप्त है। गणपति जी महाराज पर मैंने जो पिछली कड़ी आपके समक्ष रखी, उसमें मैंने गणपति जी महाराज का महाभारत में क्या योगदान है और गणपति जी महाराज से हम कैसे नायक की एक लीडरशिप की क्वालिटी सीख सकते हैं, ये सब जाना। आइए गणपति जी महाराज जी की जो शारीरिक संरचना जो मानव समाज को उपदेश दे रही है, उस शारीरिक संरचना के आध्यात्मिक और सामाजिक ज्ञान को प्राप्त करने के साथ साथ हम यह भी जाने कि गणपति जी महाराज अपने इस विशाल अलौकिक शरीर को सुरक्षित कैसे रखते हैं। हम सभी जानते हैं गणपति जी महाराज जी का प्रिय भोजन क्या है। शुद्ध देसी घी, गुड़, दुर्वा और मोदक। उन्हें लड्डू तो इतने पसंद है, मोदक इतने पसंद है, जिसकी वजह से उन्हें मोदक प्रिय मुद मंगल दाता भी कहा जाता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर अत्यधिक मोदक खाए, मिष्ठान जिसे बहुत प्रिय हो और खाकर जिनका शरीर भारी हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को मधुमेह होने की संभावना हो सकती है। लेकिन गणपति जी महाराज जो विघ्नों का हरण करने वाले हैं, उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं है, अब चिंता मत करें। लेकिन वो हमें कुछ समझाने के लिए आपको कुछ ना कुछ मार्गदर्शन साथ ही साथ दे रहे हैं। गजाननं भूत गणाधिवेशितं कपित जम्बूफल चारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। वह गणपति जी महाराज जो हाथी के मुख वाले हैं, भूत गणों के द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन का फल जो बड़े चाव से खाते हैं, ऐसे शोक विनाश करता उमा पुत्र को मैं नमन करता हूँ। हमने सुना गणपति जी महाराज जी के महिमा गायन में हम कहते हैं कपित जम्बूफल चारु भक्षणम, जो कैथ और जामुन के फल का सेवन करते हैं। अब आप स्वयं सोचिए, गणपति महाराज जी से विपरीत कोई साधारण मनुष्य है, अत्यधिक लड्डू खाए, मिष्ठान खाए, शरीर भारी हो जाए और ऐसे व्यक्ति को मधुमेह की संभावना हो सकती है। तो गणपति जी महाराज समझाते हैं कि अगर आपको ऐसे मिष्ठान प्रिय हैं तो अपने शरीर को भी बचा कर रखिए, और वो सेवन करते हैं कैथ और जामुन के फल का। आप आयुर्वेद के अनुसार, वैद्याचार्यों के अनुसार जानते हैं कि मधुमेह की सबसे उत्तम औषधि जामुन है। हमारे आयुर्वेद में वैद्याचार्य बताते हैं कि जामुन की गुठली से जो औषधि बनती है वो मधुमेह, डायबिटीज का हरण करती है, व्यक्ति को डायबिटीज से बचाती है। और कैथ का फल क्या करता है, जिसे कपित कहते हैं, जिसे कैथ कहते हैं, कैथ को कठमूल नाम भी दिया गया है। ये बेल के आकार का एक फल होता है, बाहर से कठोर नजर आता है लेकिन भीतर से ये नर्म होता है। आयुर्वेद में कैथ को पेट रोगों का विशेषज्ञ माना जाता है। कैथ में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, जिंक सब पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। B1 और B2 भी इसी कैथ फल में पाया जाता है। और भगवान गणेश महाराज हमें कहते हैं कि देखिए, खाली मिष्ठान प्रिय नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ आपके भोजन में कुछ ऐसे आहार के तत्व भी होने चाहिए जो आपको बीमारियों से बचाए। और पेट रोगों का विशेषज्ञ फल जिसे कैथ कहते हैं, भगवान स्वयं कैथ का भी सेवन करते हैं, जामुन का भी सेवन करते हैं और कहते हैं अपने आप को रोगों से बचाओ और अध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु अपने शरीर को स्वस्थ भी रखो। और हमने सुना गणपति जी महाराज को दुर्वा भी पसंद है। दुर्वा किस कार्य आती है? हम गणपति जी महाराज जी का जब पूजन करते हैं तो 21 दुर्वा को इकट्ठा कर उसकी गांठ लगाते हैं और वो गणपति जी महाराज जी को अर्पित करते हैं। पौराणिक मान्यता और गाथा के अनुसार एक बार गणपति जी महाराज जी के शरीर में
ताप बढ़ गया था और उस ताप के शमन हेतु उन्हें दुर्वा पिलाई गई, जिससे उनके शरीर के भीतर की अग्नि शांत हुई। और तब से लेकर आज तक जब भी गणपति महाराज जी के महोत्सव या पूजन की बात आती है तो उन्हें दुर्वा अवश्य चढ़ाया जाता है। और दुर्वा 21 ही क्यों, आयुर्वेद विशेषज्ञ के अनुसार हर एक चीज की कोई ना कोई क्वांटिटी या पोटेंसी रखी जाती है कि मनुष्य के शरीर में कितनी औषधि जाए और कितनी उसकी पोटेंसी होनी चाहिए। जो दुर्वा का सेवन करना है कि शरीर में ताप का शमन करने हेतु जो दुर्वा लिया जाता है, उसमें उसके 21 ऐसे दुर्वा एकत्रित किए जाते हैं, उनको गांठ बांधा जाता है, उसका रस निकाला जाता है और फिर उसका जब सेवन करते हैं तो शरीर को शीतलता मिलती है। दुर्वा के और भी लाभ हैं। आयुर्वेद आचार्यों के अनुसार दुर्वा का स्वाद कसैला और मीठा होता है। पित्त कफ जैसे विकारों को दूर करने में दुर्वा सहायता करता है। दुर्वा में हाइपोग्लाइसेमिक का गुण पाया जाता है। ये रक्त शर्करा को भी नियंत्रित रखता है। मधुमेह के सिम्टम्स को कम करने में ये सहायक है। दुर्वा के रस में नीम के पत्तों का जब रस मिलाकर उसका सेवन किया जाता है तो ये मधुमेह को भी नियंत्रित करता है। और गणपति जी महाराज एक विशेष लिपिकार होने के साथ साथ उन्हें बुद्धि की खान कहा गया और ऐसे अग्रदेव हमारे आयुर्वेद का ज्ञान भी रखते हैं। और वो मानव समाज को कहते हैं केवल मेरी इससे पूजा मत करें, इन सामग्रियों को, इन औषधियों को अपने जीवन, अपने शरीर का हिस्सा भी बनाएं। दुर्वा के बहुत से लाभ हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। कॉन्स्टिपेशन का रामबाण इलाज दुर्वा है। रक्त शोधक में ये सहायक है। हीमोग्लोबिन के लेवल को अप करता है। एसिडिटी को ये दूर करता है। अर्थात दुर्वा अत्यंत लाभकारी है। और जहाँ तक जम्बूफल जामुन की बात आती है, जामुन अम्लीय प्रकृति का फल है। इसमें ग्लूकोज, फ्रुक्टोज पाया जाता है। इसमें वो सभी लक्षण हैं जो शरीर की डायबिटीज की रामबाण दवा के लिए प्रयोग किए जाते हैं। पथरी की रोकथाम करनी हो, दस्त ठीक करने हो, दांत मसूड़ों के रोग को दूर करना हो, हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करना हो, तैलीय त्वचा वालों के लिए जामुन और भी अच्छी औषधि है। हमारे गणपति जी महाराज कहते हैं आपके आहार में कपित्थ, जम्बू फल अवश्य होना चाहिए। दुर्वा के रस को अपने जीवन में जरूर लें, उसे नीम के रस के साथ मिलाकर लें। आपको कभी बीमारी नहीं लगेगी, आप स्वस्थ रहेंगे। और भगवान गणपति जी महाराज, जिसे हम विघ्न विनाशक कहते हैं, वो कहते हैं व्यक्ति जब रोगी हो जाता है तो विघ्नों को न्योता उसी समय शुरू हो जाता है। अपने आप को निरोग रखें, अपने आप को स्वस्थ रखें, केवल मिष्ठान पर जोर मत दें। अपने आप को स्वस्थ रखते हुए भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े और गणपति जी महाराज जी को अपने जीवन का आधार बनाएं। बोले गणपति जी महाराज की जय। गणपति बप्पा मौर्य।